तो मैं आदरणीय गौतम सर को आमंत्रित करता हूं अपनी बात रखने के लिए। सर प्लीज। रिस्पेक्टेड चेयर शांत मनु साहब अगर ज्वाइन किए हैं, ठाकुर साहब, फजल भाई, स्मृति जी और देश के विभिन्न कोने से जुड़े हुए संस्थाएं और जो आर्टिजन्स आज के ईडीआई के लिए और एमडीपी के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये काफी अच्छा पहल है कि ये ऑनलाइन माध्यम से देश के सुदूर क्षेत्र से, जैसे फजल भाई बोल रहे थे, पीवीटीजीज भी कुछ हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है पीवीटीजी के लिए काम करने का। तो इस तरह के पहल से हमें कई लोगों को एक मंच पे लाके आपस में बात करने का, एक दूसरे के जो हाइलाइट्स हैं, उपलब्धियां हैं, उससे भी सीखने को मिलता है। और मुझे आमंत्रित करने के लिए खास करके फजल भाई और ठाकुर जी को विशेष धन्यवाद कि मुझे ये मौका आपने दिया। नाबार्ड, जैसा फजल भाई बता रहे थे, थोड़ा ब्रीफ में ही मैं बताऊंगा सारे जितने भी आज श्रोता हैं सबके लिए, जो पार्टिसिपेंट्स हैं। नाबार्ड का हिंदी में नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास, और ये भारत सरकार, भारत के संसद के एक अधिनियम के तहत इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में की गई, 1982 में। और नाबार्ड एक विकास बैंक के रूप में, इसको अंग्रेजी में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं या ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास के संवर्धन और ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि हासिल करने के लिए कृषि, लघु उद्योग, कुटीर एवं ग्रामोद्योगों, हस्तशिल्प और ग्रामीण शिल्प और ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी इनकम जनरेशन के एक्टिविटी हो सकते हैं, लाइवलीहुड के एक्टिविटी हो सकते हैं, उसके संवर्धन के और विकास के लिए नाबार्ड का गठन किया गया था। तो सिंस इंसेप्शन, जैसे फजल जी बोल भी रहे थे कि अभी के कुछ दिनों में, कुछ सालों में नाबार्ड ओएफ डीडी हम कहते हैं, जो गैर कृषि क्षेत्र है, उसमें भी नाबार्ड की पहचान बनी है और कई जगह पे नाबार्ड दिखता भी है। चाहे हम अपने मार्केटिंग इंटरवेंशन जो करते हैं, चाहे उमंग हो, या अभी के दिनों में हमने उसका नामकरण पूरे इंडिया के लिए ब्रांडिंग किया है, जिसको हम कहते हैं ग्रामीण सेलिब्रेटिंग डेवलपमेंट, या फार्म सेक्टर के एक्टिविटी के लिए हम तरंग का नाम पूरे भारत के लिए मार्केटिंग इवेंट का दिए हुए हैं। उसके माध्यम से जो आज यहाँ पे उपस्थित आर्टिजन्स हैं, उनको हम बाजार उपलब्ध कराते हैं, जहाँ सीधे ग्राहक से जो आर्टिजन्स हैं या हमारे जो गैर कृषि के प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो जुड़ सके। और नाबार्ड संपूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है और ग्रामीण भारत, जैसा हम जानते हैं, हमारे चित्रफलक में है और इसके समृद्धि के लिए नाबार्ड निरंतर प्रयासरत है। मैं संक्षेप में नाबार्ड की गतिविधियां जो गैर कृषि क्षेत्र के लिए है और जिसमें जो स्वयंसेवी संस्था आज उपलब्ध हैं या जो ग्रामीण आर्टिजन्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, वो लाभ ले सकते हैं। वो कुछ फील्ड हैं कि स्किलिंग के लिए हमारे यहाँ प्रोग्राम है और एक हमारा डेडिकेटेड पोर्टल है नेब स्किल का। वहाँ पे स्वयंसेवी संस्था जाके, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई सरकारी एजेंसी है, इवन जो SRLM होता है, वो जाके अपने को रजिस्टर करके प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है और ऑनलाइन बेसिस पे ही सारा स्क्रूटनी होता है और स्वीकृति हम ऑनलाइन दे देते हैं उस प्रोग्राम करने के लिए। और जो कोर्सेस हैं वो NHDC अप्रूव्ड जितने भी कोर्सेस हैं, और खास करके न्यू एज के जो अभी स्किल्स आ रहे हैं, जैसे EV के रिपेयर का, EV ड्राइविंग का, ड्रोन के
ड्रोन पायलट्स का, ड्रोन ड्राइविंग का, सोलर के रिपेयर्स का, इन चीजों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं और हम प्राथमिकता के बेसिस पे उसको स्वीकृत भी करते हैं। और जो रेट हम पर डे पर आवर देते हैं वो NHDC के जो रेट्स हैं उसी के हिसाब से हम स्वीकृत करते हैं। एक और जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे, जो ऑनलाइन जुड़े हैं, भारत देश के हर एक जिले में नाबार्ड का एक पदाधिकारी, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर यानी जिला विकास प्रबंधक कहते हैं, वो तैनात हैं। स्वयं सेवी संस्था उनसे संपर्क करके इस स्कीम के डिटेल्स के बारे में जान सकते हैं। और अगर विस्तार पूर्वक भी अगर हमसे संपर्क करना चाहेंगे तो फजल भाई मेरा नंबर भी आपको शेयर कर सकते हैं। इसके अलावे नाबार्ड जो है, मैंने कहा कि ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिस तरह से स्फूर्ति में हम लोग क्लस्टर डेवलप करते हैं, उसी तरह से नाबार्ड का एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है ऑफ फार्म डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। और क्लस्टर डेवलपमेंट या तो ग्रीनफील्ड एरिया में कहीं नया क्लस्टर बनना है वहां, या पूर्व में कहीं पे स्वीकृत स्फूर्ति के क्लस्टर हैं या मिनिस्ट्री के क्लस्टर अलग से हैं, उसमें कुछ गैप्स है, तो उस गैप्स के लिए भी नाबार्ड से सपोर्ट लिया जा सकता है। यहाँ पे हम एक और चीज बताना चाहेंगे कि हम लोग रेडी हैं कन्वर्जेंस के लिए भी। अगर कहीं स्फूर्ति के अंतर्गत सैंक्शन क्लस्टर है, उसमें जो गैप्स है, जिस कंपोनेंट के लिए स्फूर्ति में आपको स्वीकृति नहीं मिला है, खास करके कैपेसिटी बिल्डिंग पे सॉफ्ट इंटरवेंशन में, हम उसके लिए ओपन हैं। झारखंड में जैसे स्फूर्ति में स्वीकृत इचाक हजारीबाग में ब्रॉन्ज का क्लस्टर है, हम लोग वहां भी अभी बात कर रहे हैं जो गैप्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा जो बैंक से आपको लिंकेज करना है, आर्टिजन्स के जो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट है, उसके लिए हम बैंकों से संपर्क आर्टिजन्स को करवाने की सोच रहे हैं इचाक में, और हमने 1-2 राउंड बैठक भी करवाया है कम्युनिटी के साथ। इसके अलावे DPR बेस्ड प्रोजेक्ट, अगर कोई इनोवेटिव आइडिया आपके दिमाग में है किसी भी क्षेत्र में जो गैर कृषि क्षेत्र से रिलेटेड है, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है, या मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट या प्रोसेस इनोवेशन है, या क्राफ्ट विलेज का कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आप DPR बना के पहले कॉन्सेप्ट नोट आप नाबार्ड के जो आपके राज्य की क्षेत्रीय कार्यालय है या हमारे जिला विकास प्रबंधक के माध्यम से आप प्रस्ताव पहले कॉन्सेप्ट नोट दें। एक बार कॉन्सेप्ट नोट अगर अप्रूव हो जाता है तो DPR बनाने के लिए, डायग्नोस्टिक स्टडी करने के लिए भी नाबार्ड आपको फंड उपलब्ध कराता है, स्वीकृति देगा। उसके बाद आप DPR बना सकते हैं डायग्नोस्टिक स्टडी करके। इसी तरह से हम आगे आएंगे। मार्केट प्रोवाइड करना, ये एक काफी क्रूशियल आर्टिजन्स के लिए हो जाता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को अच्छा मार्केट मिले, अच्छा प्राइस मिले, उसके लिए आपको अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने सामान को बेचने के लिए नाबार्ड कई फेयर्स भी ऑर्गेनाइज करता है। कई दूसरी संस्थाएं अगर कहीं पे फेयर कर रही है, नाबार्ड उसमें भी स्पॉन्सर करता है आर्टिजन्स को, OFPO को, SHG मेंबर्स को, हमारे जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है उनको नॉमिनेट करने का। अभी हम उदाहरण के रूप में सितंबर में हमने 10 दिन का इवेंट रांची के रेडिसन होटल में किया था, और आप सबों को सुनकर आश्चर्य होगा कि उस 10 दिन के इवेंट में, ये बेसिकली हम हाईलाइट कर रहे थे उसमें जो सिल्क के हमारे प्रोडक्ट्स थे, उसका नाम भी हमने क्लासी सिल्क दिया था, क्लास सिल्क। और 10 दिन के इवेंट में 25 करोड़ का सेल रिकॉर्ड किया गया। ये ऑफिशियल फिगर था, लेकिन जो हमारे ऑफिसर्स या स्टाफ वहां ड्यूटी पे थे वो कह रहे हैं कि ये फिगर 40 करोड़ से भी ऊपर था, बट आर्टिजन्स ने हमें कम कोट किया। कम कोट करने के बाद भी 25 करोड़ का सेल रिकॉर्ड हुआ। हम यहाँ पे जितने भी उपस्थित आर्टिजन्स हैं, स्वयंसेवी संस्था हैं, आपको आमंत्रित करना चाहेंगे 23
अक्टूबर से लेके 27 अक्टूबर तक 5 दिन का इवेंट हम लोग दीपावली मेला कर रहे हैं रांची में। यहाँ पे मोरहाबादी मैदान है। झारखंड आईएएस विमेंस एसोसिएशन के साथ मिलके करीब 60 स्टॉल्स नाबार्ड ने स्पॉन्सर किया है। वहाँ पे अगर कोई इच्छुक है वहाँ पे स्टॉल लगाना, तो आप नाबार्ड से हमसे संपर्क कर सकते हैं, झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय से। उसमें सारा जो खर्च है आपका आने जाने रहने सामान लाने का, वो सारा और स्टॉल नाबार्ड ही आपको बेयर करके देगा। इसके अलावे गांव लेवल पे भी मार्केट उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण हाट अगर एग्जिस्टिंग है और कोई नया लग रहा है, तो उसके लिए नाबार्ड की स्कीम है जो कि पूरा ग्रांट बेस्ड है। ये हम सपोर्ट करवा सकते हैं पंचायत को, पैक्स को, अगर एफपीओ है तो उसके माध्यम से भी। इसके अलावे एक और कॉन्सेप्ट हमारा है रूरल मार्ट का, यानी कि अगर ब्लॉक के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे कोई टूरिस्ट स्पॉट है, वहां पे अगर आपको कोई शोरूम खोलना है, आउटलेट खोलना है, जिसमें कि आर्टिजन्स के प्रोडक्ट हों, एसएचजी के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की बिक्री के लिए, ये सपोर्ट भी नाबार्ड प्रोवाइड करता है 2 साल के लिए। सैलरी भी जो आपका सेल्स पर्सन रहेगा वो भी हम देते हैं। इसके अलावे अगर रैक लगाना है, साइनेज लगाना है, उन सब चीज के लिए भी सपोर्ट नाबार्ड का है। ये प्रस्ताव भी नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक के माध्यम से आप नाबार्ड में दे सकते हैं। इसी तरह से आपके प्रोडक्ट को मार्केट ले जाने के लिए अगर कोई वैन की जरूरत है, या कहिए कि मार्केट ऑन व्हील का कॉन्सेप्ट आप लाते हैं, वो सपोर्ट भी नाबार्ड करता है। यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो आएगा उसका 50% नाबार्ड देती है, 50% हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बैंक लोन के माध्यम से वो लें। इसके अलावे जो एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, टूरिस्ट स्पॉट पे, डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसेस होते हैं, स्टेट की सेक्रेटेरिएट में अगर आउटलेट खोलना है, अगर कोई ढाबा ग्रामीण दीदी खोलना चाहें ग्रामीण ढाबा के नाम से, उसके लिए भी नाबार्ड ने एक नया स्कीम लाया है, जिससे लाभ स्वयंसेवी संस्था या आपके द्वारा प्रमोटेड अगर कोई क्लस्टर है, आर्टिजन्स हैं आपके साथ जुड़े हुए, एफपीओज हैं, उनके लिए आप लाभ नाबार्ड से ले सकते हैं। भारत सरकार खास करके जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारत के हर एक प्रोडक्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलवाने के लिए जीआई पे काफी फोकस किया है, और एमएसएमई का भी फोकस है जीआई। नाबार्ड इस पे पिछले कई वर्षों से काम कर रहा है, और जीआई रजिस्ट्रेशन के लिए नाबार्ड सपोर्ट करता है। आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं नाबार्ड में। इसके अलावे जीआई रजिस्ट्रेशन के अलावे जीआई रजिस्टर्ड यूजर, क्योंकि कई जगह जीआई रजिस्टर हो चुका है, लेकिन जो रजिस्टर्ड यूजर्स हैं वो उस पे ज्यादा रजिस्टर्ड नहीं है, उसके लिए नाबार्ड भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इन स्कीम्स के अलावे स्टार्टअप जो है अभी इन थिंग है, बज़वर्ड है, और भारत सरकार की सोच भी है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए स्टार्टअप काफी बड़ा एक हथियार हो सकता है स्किलिंग के अलावे। तो नाबार्ड स्टार्टअप के लिए भी सपोर्ट कर रहा है, और कृषि के क्षेत्र में हमने एक एग्रीश्योर फंड भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर अभी शुरू किया, 750 करोड़ का। नाबार्ड का एक सब्सिडरी भी नैब वेंचर्स है, जहां किसी भी तरह के स्टार्टअप के लिए हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक और सपोर्ट हमारा है कैटालिटिक कैपिटल फंड का, यानी कि वैली ऑफ डेथ जब आता है, आप मान लीजिए कि प्रूफिंग स्टेज से आगे बढ़ गए, उसको और आगे ले जाना है, तो एक ऐसा स्टेज आता है जहां आपके पास कोई फंडर नहीं है, तो नाबार्ड इसके लिए एक रास्ता है आपके पास कैटालिटिक फंड के लिए। आप हमारे जिला विकास प्रबंधक या क्षेत्रीय कार्यालय जिस भी राज्य में आप हैं उनसे संपर्क करके इसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो मैं शुभकामना देना चाहूंगा जितने भी यहाँ पे संस्थाएं हैं, और जो आर्टिजन्स, जो एंटरप्रेन्योर्स, ग्रामीण युवा या शहरी क्षेत्र के भी बच्चे आज के
इस कार्यशाला में उपस्थित हो रहे हैं उन सबों के को और आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और नाबार्ड हमेशा से खुला है कन्वर्जेंस के लिए। आप हमारा रास्ता आपके लिए खुला है, दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। सबों को जोहार, झारखंड में नमस्कार को जोहार कहते हैं। जोहार के साथ अगर कोई प्रश्न है तो मैं प्रश्न के लिए भी तैयार हूँ। धन्यवाद।